बहुत बढ़िया, क्या बात है क्रांति जी। अरे वाह। अभी क्रांति जी ने कहा क्या कि दादाजी ज्ञानी जी खाली अपने ही चने घूमते रहते। अच्छा क्रांति जी, अगर हम हमारे पास चने मेले हैं तो हम अपने चने नहीं घूमेंगे क्या? आपसे चने मांग के घूमेंगे? हमको अपने चनों से फुर्सत नहीं। पता नहीं कैसे क्या क्या कह रही हैं आप। फिर सिद्ध करने की कोशिश कर रही कि भारत का पाकिस्तान बेटा है। कह रही ज्ञानी जी, भारत का जब बंटवारा हुआ उससे जब एक टुकड़ा निकला जिसका नाम पाकिस्तान है, इसलिए वो पाकिस्तान भारत का बेटा हुआ। क्रांति जी अब तो बड़ी हो गई हो और क्या? अब तो इतना समझ नहीं रही है आप। ना ना ना, बहुत समझदार है क्रांति जी, जब भारत का बंटवारा हुआ तो जब एक ही धरती के दो टुकड़े हुए, समझिए, तब तो भाई भाई होने चाहिए। और क्या? आप सोच लीजिए, किसी चीज के दो टुकड़े कर दिए जाए तो बाप बेटा कैसे हो जाएंगे? बाप बेटा अगर माना जा सकता है तो मैंने पहले ही कहा कि भारत के द्वारा बांग्लादेश का जन्म हुआ, इसलिए भारत का बेटा बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं है। सिद्ध नहीं कर सकती हो आप, केवल कच्चा 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 चलाना अलग बात है। खुद बोलती है। एक शेर बहुत बढ़िया क्रांति जी आपने पढ़ी है। कौन सा? और एक बात शेर बहुत बढ़िया पढ़ी, मुझे मजा आ गई। इन्होंने कहा मेरे देश के इस पानी को देखो और पानी की बहती रवानी को देखो। मुन्नी और शीला की तो जवानी की, मुन्नी और शीला की तो बेशर्मी की है हद। अरे जवानी देखनी है तो झांसी की रानी की। क्रांति जी ठीक कहा, लेकिन गलत इतना कह दिया कि झांसी की रानी की तुलना आपने मुन्नी बाई और शीला की जवानी से कर दिया। उनकी जवानी शीला जरा सोच लीजिए आप लोग, इनकी अकलमंदी देखें आप। झांसी की रानी की जवानी की तुलना आप मुन्नी और शीला की कर रहे हैं। सुनिए, इसका भी जवाब है मेरे पास क्रांति जी है। और सुनिए, जब मजा आ जाए तब कहिएगा कि लिया आप कह रही हो। देख, इनकी लाइन याद रखिए कि इन्होंने कहा जवानी देखने है तो झांसी की रानी की देखो। सुनिए जवाब, लिया पीठ पर बांध नन्हा सा बालक, लिया पीठ पर बांध नन्हा सा बालक, मुसीबत में भी उनकी फितरत को देखो। अरे दबा के लगाम अपने घोड़े की मुंह में, लगी दोनों हाथों से लड़ी दोनों हाथों से हसरत को देखो। अरे वतन के लिए मर मिटी जो बिचारी, तो जवानी नहीं उनकी हिम्मत को देखो। क्या बात है? जवानी जवानी जवानी, पता नहीं कैसी जवानी। ये हिम्मत है। चलिए, अरे बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई। क्रांति जी, मुझे बड़ा कष्ट है जो जवाब दे रहा है। लगता है इसे सारे कीर्तनकारों ने मीटिंग कर ली हो कि ज्ञानी जी जो गाते हैं बुराई मार गई, तो इसका जवाब भौजाई दो। बस माता जी भैया से कहो तो वही कहते हैं भौजाई मार गई। जिससे मैंने गाया वो सब भौजाई मार गई। पता नहीं कितनी भौजाई है भाई, कह नहीं सकते। चलिए क्रांति जी ठीक है, ठीक है, आप अच्छी हैं, कानपुर से आई हैं। और एक बात मैंने बड़ी गलती कर दिया, मैंने कह दिया कि यहाँ लोग कीर्तन सुनने नहीं आते, कीर्तन खाया जाता है। यहाँ जी, यहाँ के लोग कीर्तन सुनते नहीं है। ये वो रायबरेली जिला है
जहाँ कीर्तन खाया गाया नहीं जाता, सुना नहीं जाता, कीर्तन खाया जाता है। हो गया। तो इनको बड़ी तकलीफ हो गई। ओहो। उन्होंने कहा दादा आप कह रहे हैं कि यहाँ लोग कीर्तन सुनते नहीं, कीर्तन खाते हैं। दादाजी जब कीर्तन खा लिया जाएगा तो कीर्तन खत्म हो जाएगा। ओहो। क्रांति जी ऐसा नहीं। वही हम कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम। हम्म। अगर आपके गुरुवर दादा श्री हरिकिशन जी होते तो आपको ये जरूर बता देते कि कीर्तन खाया जाता है। कि यहाँ हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, मेरे तर्क से अगर आप सहमत हो तो जरूर तालियां बजाइएगा कि उन्होंने कहा कि कीर्तन खाया नहीं जाता, कीर्तन खाया जाएगा तो खत्म हो जाएगा। दादा श्री हरिकिशन जी कहा करते थे कि कीर्तन एक मानसिक भोजन है। ये जी हाँ, कीर्तन एक मानसिक भोजन है जिसे कानों से सुनकर आत्मा की तृप्ति होती है। क्या बात है। जैसे भोजन मुंह से खाया जाता है तो पेट की तृप्ति होती है, उसी प्रकार से ये कीर्तन कानों से खाया जाता है और आत्मा की तृप्ति होती है। इसको मानसिक भोजन कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दादा श्री हरिकिशन जी का था। क्या बात है। भाव को समझिए। अब आप क्रांति हैं। कानपुर से आई हैं। जवाब आया मेरे गीत का। मैंने कहा कि दो पावन की रज पावन, दो पावन की रज पावन, दो पावन की रज पावन। जवाब आ रही है। दो पावन की ये निशानी, दो पावन की ये निशानी। क्रांति जी हट गया, मामला खत्म हो गया। इसीलिए कहता हूं कि नकल किसी चीज की करने के लिए बहुत बड़ी अकल की जरूरत होती है। और क्या। आपने नकल जरूर किया दो पावन की, ना? अरे दो बार है, दो पावन की रज पावन। पावन समझिए। पवित्र, दो पावन की रज पावन यानी पवित्र, और आप एक दो पावन की ये निशानी। तो पावन एक गायब हो गया। अब ये तो निशानी दो बार आता, ये आपको नहीं मालूम। हाँ। कार्बन हटा के देखिए, गलत छपा है। चलिए भाई, और भी कुछ उसमें खासियत थी, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा, वही इतना ही काफी है। चलिए कटपीर बहुत बढ़िया आ गई है, जिसमें फिल्मी दुनिया वालों ने कहा बिटिया कुछ इस बूढ़े पर तरस खाओ। कह रही चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। पतली कमर जो देखी तो दम निकल गया। ऐसे ही है कुछ। हमको असली नहीं मालूम। हम लोग फिल्म नहीं देखते। चिकनी कमर पे तेरा मेरा दिल फिसल गया। अरे इस टांग लिए जादू तेरा मुझे तो चल गया। जादू ये चल गया, हाँ जादू ये चल गया, मेरा दिल फिसल गया। ओए 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 ओए, ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया। अरे इस टांग लिए जादू तेरा मुझ पे चल गया। बाबा 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 बढ़िया कर पीस आई है। क्या सोच के गाया था इसे। लेकिन
तू आज मेरे पतियों की नजरों में गड़ गया, और जब मार पड़ी तो तेरा हुलिया बिगड़ गया। अब करे म्याऊ म्याऊ म्याऊ, करे म्याऊ म्याऊ म्याऊ, म्याऊ 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 म्याऊ। अच्छा ओके। आदमी है हाँ, तभी लेकिन म्याऊ भी उल्टा रहा होगा। हाँ। म्याऊ म्याऊ सुनेगा क्रांति जी, आखिर वो म्याऊ म्याऊ क्यों किया उसने? समझिए। मैंने पहले कहा, लेखक महोदय भी ध्यान दें कि दुर्योधन बहुत जलता था पांडवों के ऊपर, और पांडवों ने, अब देखिएगा, पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ भवन का निर्माण कराया, तो देखिए शुरुआत यहीं पर से दुश्मनी पैदा हो गई। कि दुर्योधन जब महल के अंदर गया तो ऐसा डिजाइन बना था कि पानी भरा है, लेकिन पानी था नहीं वहां। पानी की डिजाइन बनी थी, तो दुर्योधन देखकर अपनी धोती उठा करके समझ के चलने लगा, लेकिन पानी था ही नहीं, निकलता चला गया। आगे ऐसा डिजाइन बना था कि वहां पानी मालूम ही नहीं पड़ रहा था, वो इसे सीधे जाने लगा, खम से गिर गया। द्रौपदी हंसती, बस यही से द्रौपदी उसकी आंखों में चढ़ गई, और जब जुए में द्रौपदी को जीता, कहती सुनी का जवाब मैं कहां से ला रहा हूं। जब जीता, द्रौपदी रो रही, गिड़गिड़ा रही कि मुझे छोड़ दो, अरे मेरे पति ने मुझको जुआ पे हारा है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए आप। तब कि भरी सभा में खिंचवा कर भी, भरी सभा में खिंचवा कर भी दिल ना उसका तोड़ा, तो क्रोधित होकर द्रौपदी से दुर्योधन बानी, आप तो गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, उस दिन की याद कर कि पाके नया महल तू कितना बिगड़ गई। सवाल तो सब करते हैं, लेकिन मजा तो सब जवाब दिया है। दुर्योधन ने कहा आप तो दया की भीख मांग रही है, लेकिन याद कर के पाके नया महल तू कितना बदल गई। अरे मैं गिर पड़ा था तो खुशी से तू चल गई, तू समझी चल गई, अरे तू समझी चल गई, तेरी हंसी खल गई, अरे तू समझी चल गई, तेरी हंसी खल गई। ओए 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 ओए, उस रोज तू हंसी थी आज क्यों बहल गई, अरे उस रोज तू हंसी थी आज क्यों बहल गई, जब हाथ से लगी तो तेरी हंसी निकल गई। अरे अब करे ऐसे जवाब होता है। ऐसा हो